नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बार फिर से जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपने डेली क्लास है उसमें ये सेशन रहेगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ही पता है कि ये एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 10वीं की पुस्तकें हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपके साथ जो डेली 25 क्वेश्चन शेयर करता हूं। यह सेशन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। तो साथियों शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 पोषण है उसकी डेफिनेशन है जो आपसे पूछी गई है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाती है? 100 पोषण कहलाती है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन है जो स्वयं खुद है जो संश्लेषित करते हैं 100 पोषण कहलाती है। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्टार्च एक प्रकार है, स्टार्च एक प्रकार का क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो स्टार्च साथियों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट रहेगा। आंसर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, इंपॉर्टेंट है और कई प्रतियोगिता परीक्षा में भी यह पूछा जा चुका है कि अमरबेल है तो अमरबेल परजीवी रहेगा। अमरबेल क्या है? आंसर रहेगा परजीवी। इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। विंस फ्लाई ट्रैप उदाहरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट लगाना साथियों, इसके आपसे पूछा है कि विंस फ्लाई ट्रैप किसका उदाहरण है? तो आंसर रहेगा कीट बख्शी पादप का। इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विंस फ्लाई ट्रैप उदाहरण है कीट बख्शी पादप का। आगे है, पादपों को नाइट्रोजन मिलती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पादपों को है जो नाइट्रोजन मिलती है तो आंसर होगा जड़ों के द्वारा। इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। आपसे पूछेगा पादपों को नाइट्रोजन मिलती है, आंसर होना चाहिए जड़ों के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से है जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र इसका आंसर रहेगा। पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र के द्वारा है जो ली जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कवक मशरूम है तो ये मर्त जीव है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कवक व मशरूम क्या है? तो आंसर रहेगा मर्त जीवी, इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्टार्च के परीक्षण में किसकी आवश्यकता होती है? मोस्ट लगाना साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्च के परीक्षण में किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर रहेगा आयोडीन। आंसर क्या रहेगा? आयोडीन के परीक्षण के द्वारा जो स्टार्च की पहचान की जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा का सीधा परिभाषा से प्रश्न पूछ लेता है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है, क्षुधांतर की आंतरिक भित्ति पर है जो अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें दीर्घग्रह में कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछेगा कि दीर्घग्रह क्या होता है? तो आंसर होना चाहिए क्षुधांतर की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उन्हें हमें दीर्घग्रह कहते हैं या अथवा रसाकुर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का है तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा। आपसे पूछा गया है साथियों कि घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का है तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट रहेगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आगे है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसकी सहायता से होता है? पादाब के कारण होता है। पादाब इंपॉर्टेंट रहेगा कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके सहायता से होता है? तो पादाब के कारण होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट है साथियों, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया आहार नाल के किस भाग में होती है? ये क्वेश्चन भी शानदार है। आपसे पूछा गया है कि स्वांगीकरण की
प्रक्रिया है जो आहार नाल के किस भाग में होती है? आंसर होगा शुद्धांतर के भाग, शुद्धांतर में होती है। स्वांगीकरण की प्रक्रिया आहार नाल के किस भाग में होती है? आंसर होगा शुद्धांतर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हमारे मुख में कुल कितने रत्नक दांत पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होना चाहिए 8 पाए जाते हैं। रत्नक दांतों की संख्या कितनी होती है हमारे मुख में? तो आपका आंसर होना चाहिए 8। आगे है, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं? आंसर होगा रत्नक। आंसर क्या होगा? रत्नक। इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या होगा? रत्नक। कौन से दांत जो खाद्य पदार्थों को चीरने फाड़ने का काम करते हैं? आंसर रहेगा रत्नक। आगे है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो आमाशय। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? आमाशय। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से याद कीजिएगा साथियों। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग पूछा है तो आंसर होगा आमाशय। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग यकृत होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यकृत। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमाशय का प्रोटीन लेई एंजाइम है तो पेप्सिन इसका आंसर रहेगा। अमाशय का प्रोटीन लेई एंजाइम है तो आंसर होगा पेप्सिन। एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया संपन्न होती है ग्रहणी में। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ होती है? ग्रहणी में होती है। एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आंसर होगा ग्रहणी में संपन्न होती है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम में अवशोषण होता है? इंपॉर्टेंट है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो आंसर होगा छोटी आंत। आंसर क्या रहेगा साथियों? आंसर होगा छोटी आंत। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर होना चाहिए छोटी आंत। आगे है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज एंजाइम है जो रहेगा। आपसे पूछा है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज एंजाइम है जो रहेगा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, आंसर रहेगा स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कानों में होती है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो जस्ता। इसको मोस्ट लगाना साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो आंसर होना चाहिए जस्ता। आगे बढ़ेंगे, अगले पर बात करेंगे। आगे है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो साथियों, ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनरल साइंस के, मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरा प्रयास है कि एनसीईआरटी में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं 6 से लेकर 10वीं की पुस्तकों में, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।